हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 86 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है इसके डायरेक्शन, जिसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। इन सेंटेंसों को कह रहा है पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दीजिए? तो कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में पुट कर दीजिए। बस ये लिखा हुआ है इसके डायरेक्शन में। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड आलास आई एम अनडन। इसका जो बिल्कुल सही इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। देखिए ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। 1 नंबर का इनडायरेक्ट हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज अनडन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इनडायरेक्ट आप चेंज कीजिएगा कैसे। आपने इनडायरेक्ट तो देख लिया, लेकिन बनाने का तरीका तो अब सीखने वाले हैं। समझिए कैसे बनाइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में देखिएगा। इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये अब तक आपको पता चल चुका होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जिसे मैंने घेर दिया। आगे कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है, जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलश आई एम अनडन। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाकर कि ये कैसा है। तो ये है एक्सक्लामेटरी। कैसा सेंटेंस है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो इसका असर पड़ जाता है, एक्सक्लामेटरी होने का असर जो होता है ना, इस रिपोर्टिंग वर्ब पे पड़ जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये बदल जाते हैं। और ये बदलता कैसे है? तो ये बदलता है इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। इसका अर्थ क्या होगा ना, इसी के अनुसार ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो बदल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो आलाश आई एम अंडन लिखा हुआ, इसका क्या मीनिंग है। आपने जैसे ही देखा आलाश मतलब हो जाती है दुख की बातें। कौन सी बातें? दुख। जब आलाश लगा हुआ है, दुख की बातें हो रही है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये बदल जाएगा किसमें? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ये जो है ना पूरा का पूरा, मैं फिर से घेरूंगा इसे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ये जब दुख की बातें होंगी तो इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदल लेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में, जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हो गया, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट में भी ही लिखा हुआ था, इनडायरेक्ट में भी ही लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, तो सब्जेक्ट ठीक रहा, नो चेंज। सेड रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इनडायरेक्ट में तो लिखा हुआ है डैट। इनडायरेक्ट में तो डैट है, और ऊपर में देखिए तो ये जो डैट आता है, चलिए ऊपर में लिखा हुआ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये डैट क्यों आ गया। डैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं? डैट का यूज़ कर लेते हैं। कब कर लेना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लामेटरी होगा तो भी क्या करना है? डैट का ही यूज़ कर लेना है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में ही, ठीक है। तो इसको ही बताने से, ही को एक्सप्लेन करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अलास है ना, जो कि डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इनडायरेक्ट में इसका यूज़ लिखने में कुछ नहीं है, बस इसका यूज़ आप बस इतना ही कर पाते हैं कि इस आलास की वजह से, चूंकि आपको जैसे पढ़ा आलास मतलब दुख की बातें हो रही है, तो इसका असर सिर्फ इस रिपोर्टिंग वर्ड पे पड़ता है। बाकी इनडायरेक्ट में इसका यूज़ जो है ना, लिखा है इसको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब आगे सब देख लीजिए कि ये ही कैसे हो गया, ही समझ लीजिए। तो डायरेक्ट में आप देखिए आलास के बाद क्या लिखा हुआ है? आई। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए डायरेक्ट में तो एम लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट में जब कभी आपको इज एम आर, इन तीनों में से कोई सा भी एक यदि रहेगा इज एम आर, तो ये बदल जाते हैं वाज या वर में। किसमें? वाज या वर। ठीक है, तो वाज या वर डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तो इनडायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ही है, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके साथ आ जाएगा वाज, इसलिए ही के साथ देख सकते हैं लिखा हुआ है वाज। और अंडन डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी अंडन को अंडन वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर का जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच हो गया वो हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज अंडन। ये हो गया इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कह रहा है सी शेड अलाश आई एम रूइंड। अब फिर से वही बात है, दुख की बातें हो रही है, फिर से लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में अलाश। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ये आपके स्क्रीन पे। सेंटेंस नंबर 2 का इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट शी वाज रूइंड। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ
बदला कुछ नहीं, वैसे ही सिंपल सा कि अलास डायरेक्ट में यहाँ भी था, रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है ये बदल जाए किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ और सॉरो में। तो देख सकते हैं लिखा हुआ एक्सक्लेम्ड विथ और सॉरो। रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी ये जो डैट है ये इसके बारे में बता चुका हूँ। क्यों, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाता है, डैट यूज हो जाता है। अब डायरेक्ट में देखें तो आई है फर्स्ट पर्सन, बदल जाएगा सी के अकॉर्डिंग, तो सी हो गया। वाज के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ, रिउंड को तो रिउंड वैसे ही लिख लेंगे। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर का। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है सी सेड ओह आई हैव कट माई फिंगर। यहाँ पे फिर से ये अफसोस वाली बातें हैं, चूंकि फिंगर कट गई है तो लिख लेंगे इसको इस तरीके से, इसका इनडायरेक्ट बना लेंगे शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट शी हैड कट हर फिंगर। चूँकि दुख है ना, अफसोस ही तो है, चाहे अफसोस नहीं बल्कि कहेंगे दुख है कि क्योंकि उंगली काट लिया गया है, नहीं उंगली काट लिया गया दैट मीन्स कि दुख है उसको, तो दुख है तो इसलिए लिखे लिए यहाँ पे सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट शी हैड कट हर फिंगर। यहाँ तक तो आपको पता चल चुका है, सी तक मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सी के साथ जो है ना अब की बार वर्ब आ जाएगा हैड। हैड क्यों, तो याद आपको रखना ये है कि जब डायरेक्ट में यदि हैव या हैज़ रहेगा, क्या रहेगा, हैव या हैज, तो यहाँ पे तो हैव है, एक चीज़ मैंने और जोड़ दिया हैज़, तो हैज़ या हैव यदि डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में उसको हैड में बदल लेते हैं। ठीक है, हैड में लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट कोई सा भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे सी है तो भी हैड रहेगा, दे रहता तो भी हैड लिखते, सब्जेक्ट कुछ भी हो जाएगा आपको हैड लिखना ही लिखना है। बाकी कट को तो कट लिख लेंगे, माई फर्स्ट पर्सन ये बदल जाएगा सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हर हो जाएगा, उसका फिंगर को फिंगर लिख लेंगे। ये हो गया इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच 3rd नंबर का। 4 नंबर पढ़ ले सेंटेंस तो कह रहा है दिस सेड आह माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका। सरप्राइज है, सरप्राइज वाली बातें हैं तो लिख लेंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट, क्या लिख लेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट देयर फ्रेंड हैड कम फ्रॉम अमेरिका। बस वैसे ही, कुछ खास चीज़ इसमें तो होगा नहीं, आपको बस ध्यान यही रखना है कि देखिए यहाँ पे अब की बार हैज़ आ ही चुका है, रिपोर्टेड स्पीच में हैज़ लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे इसको हैड में बदल लेंगे। ठीक है, बाकी आप रिपोर्टिंग वर्ब आह लगा हुआ है, सरप्राइज वाली बातें हैं तो क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक को पढ़ूं और एक एक करके मैं इन सबों का इनडायरेक्ट बताऊं। इससे पहले यदि बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी से शेयर के बटन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है दे शेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये जो हुर्रे लिखा रहता है ना, ये इसका मतलब होता है खुशी, हुर्रे। और आगे भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं वी हैव वॉन द मैच कि जीते हो, जब यदि आप मैच जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली इस बात की क्या होइएगा, खुश होइएगा, खुश होइएगा। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट है इसको बदलेंगे इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल लेंगे। तो इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया 5 नंबर का, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पे कुछ खास कुछ बदला नहीं, बदलने के लिए बस आपको यही है कि ये जो वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये दे के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो दे के अकॉर्डिंग बदलेगा तो दे को दे लिख लेंगे। फिर से हैव आ गया, हैव को मैं पहले कह चुका हूँ, हैव या हैज रहेगा तो उसको हैड में बदल लेंगे, तो जो कि यहाँ पे हैड में बदल गया है। बाकी वॉन द मैच डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में भी वॉन द मैच लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है दे शेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, दे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। अब आप पूछेंगे सर ये एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज का मतलब, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका मीनिंग आप समझे तो ये क्या कह रहा है कि ब्रेवो, ब्रेवो मतलब होता है शाबाशी देना, शाबाश, ब्रेवो मतलब शाबाश, शाबाश कह रहा है यू हैव डन वेल कि तुमने अच्छा किया, मतलब कि कोई काम अच्छा किया होगा इसलिए उसे शाबाशी मिल रहा है। शाबाशी यदि मिल रहा है दैट मीन्स कि ये जो अप्लाउज मतलब होता है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्लाउज मीन्स प्रशंसा करना। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रशंसा किया जा रहा है ना, तो इसलिए लिख लेंगे दे एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज दैट आई हैड डन वेल।
आई हैड डन वेल, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 7 पढ़े तो कह रहा है ही सेड व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, कितना मधुर गीत है। जब गीत मधुर है तो ऑब्वियसली शायद एक आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप, नहीं आनंद आ रहा है आपको, तो आनंद आ रहा है इसका मतलब कि इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट को तो बदल लेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत आपको हो रही होगी कहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ कि डैट तक भी कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय तो ठीक है, चूँकि कह ही रहा है कि व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, कितना मधुर गीत है, तो जॉय वाली बातें हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और ये डैट लगा हुआ, ये आपको भी पता होगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी देखकर इनडायरेक्ट, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा सर ये क्या आपने किया, ये इट कहाँ से ले आए, इस रिपोर्टेड स्पीच में तो इट है ही नहीं। जब इट है नहीं और वाज भी नहीं है और आपने इट और वाज दोनों लगा दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चूँकि जो सेंटेंस है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं अपने मन से, जब सेंटेंस कंप्लीट ना हो तो आप इसमें जो जो चाहे जो वर्ड आपको लगता है बेहतर है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि सॉन्ग की बात यहाँ पे हो रही है तो मैंने यूज़ किया, चूंकि सॉन्ग क्या हो जाएगा, एक नॉन लिविंग की बातें होंगी, नॉन लिविंग की बातें होंगी तो इसलिए मैंने यूज़ किया इट। लिविंग थिंग्स होता तो उसके लिए फिर सोचते कोई प्रोनाउन ही सी इट वाली बातें, लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉन्ग की बातें हो रही इसलिए मैंने यूज़ किया इट। आप इसके आगे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग इट इज़। इसको इस तरीके से लिखा जाता, सेंटेंस कंप्लीट पूरा क्या बनाया जाता कि व्हाट अ स्वीट सॉन्ग इट इज़, ये कंप्लीट होता और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाया जाता। ये जो एक्सक्लामेशन मार्क सॉन्ग के बाद लगा दिया गया है ना, ये एक्चुअली सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया गया। कंप्लीट सेंटेंस तब होता लिखा जाता व्हाट अ स्वीट सॉन्ग इट इज, और अब इसके बाद लगाया जाता एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इट इज़ अपने मन से यहाँ पे लगा सकते हैं। जब आप डायरेक्ट में यदि इट इज़ लिखिएगा तो इनडायरेक्ट में वो इट तो इट रहेगा लेकिन इज बदल जाएगा वाज में, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इट वॉज, ठीक है। ये बातें हैं कोई, तो इट वाज हो गया, आपको बात समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि आपने आपने नहीं बल्कि मैंने यहाँ पे ये इट वाज क्यों लिखा है। मैंने आपको बताया ना कि इस सॉन्ग के बदले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया, क्या लगाकर, इट इज़ लगाकर। यदि मैं डायरेक्ट में यदि इट इज़ लिख रहा हूँ तो इनडायरेक्ट में इट इज़ को मैं बदल लूँगा किस में, इट वाज में, तो इसलिए यहाँ पे इट वाज लिखा हुआ है। बाकी आगे देख ले लिखा हुआ ए वेरी स्वीट सॉन्ग, तो ये समझने का तरीका ये है कि इसको समझिएगा कि जब कभी भी आपको व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, व्हाट से, तो जब व्हाट रहेगा इसको आपको जब इंडायरेक्ट बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको असर्टिव में बदलना पड़ता है, किस सेंटेंस में, असर्टिव में। तो असर्टिव में बदलने का तरीका ये है कि व्हाट के बदले क्या करते हैं, ए वेरी यूज करते हैं, ए और वेरी, व्हाट के बदले ए वेरी यूज कर लेते हैं। बाकी स्वीट सॉन्ग, तो स्वीट सॉन्ग को स्वीट सॉन्ग लिख लीजिए। तो ये हो गया इसका 7 नंबर का बिल्कुल सही इनडायरेक्ट, क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है सोनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट है, यहाँ पे आपको ये इट इज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें इट इज़ लगा हुआ है। इस सेंटेंस को ये जो है ना 7 नंबर में, इसमें क्या किया गया था कि आपको इट इज़ छोड़ दिया गया था, ठीक है। ये आपको चेक किया जा रहा था कि आप क्या यहाँ पे इट इज़ यूज़ कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, ये आपके माइंड को चेक करा, आपके माइंड को क्या किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था, टेस्ट लिया जा रहा था अच्छे से। तो 8 नंबर का जो इंडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सोनू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये बड़ा सिंपल सा है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बदले यहाँ पे तो मैंने लिखा है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, लेकिन आप चाहें तो इसके बदले आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लिख सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज की जगह पे जॉय भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं हो जाएगा, कोई गलती यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। सरप्राइज की जगह पे आप जॉय भी लिख सकते हैं। बाकी आगे बदलने का तरीका मैं सेंटेंस नंबर 7 में बता चुका हूँ। सेंटेंस नंबर 9 पढ़े तो कह रहा है ही सेड हाउ स्वीटली सी सिंग्स, हाउ स्वीटली सी सिंग्स। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज दैट शी सैंग्स वेरी स्वीटली।
देखिए रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या कह रहा है, हाउ स्वीटली सी सिंग्स, कि वह कितना मधुर गाती है, वह कितना मधुर गाती है। किसी फीमेल की बात की जा रही है जो कि क्या है, बड़ी मीठी मीठी स्वर में गाती है। तो बात जब मीठी स्वर में गा रही है इसका मतलब क्या होगा कि तारीफ की जा रही है, प्रशंसा। तो रिपोर्टिंग और ये जो सेड है ना, ये बदल गया किस में, देखिए लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। अप्लाउज मतलब फिर से हो गया प्रशंसा, तो प्रशंसा की जा रही है। और किसकी, तो कोई फीमेल है सी। तो यहाँ तक तो हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, डैट तक तो ठीक ही है। सी को सी लिख लेंगे, सिंग्स बदल जाएगा शैंग में, सिंग बदल जाएगा, सिंग्स लिखा हुआ है ना, ये बदल जाएगा सैंग्स में। डैट मीन्स कि प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। और ये जो वेरी आया है, ये वेरी आता है जब रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, तो जो कि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यदि आपको हाउ लिखा रहेगा तो उसको बदलना होता है वेरी में। व्हाट को बदलिएगा ए वेरी, व्हाट को किस में बदलिएगा, ए वेरी में, और हाउ को बदल लेते हैं वेरी में। तो वेरी हो गया, और उसका स्वीटली का स्वीटली लिख लेंगे। तो 9 नंबर का ये हो गया बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच।